कुशन कभी सुना होगा इंग्लिश में या कहीं पे भी। कुशन क्या चीज़ है बताओ, कोई जानता है? मैं बताता हूँ, अगर नहीं इसमें थोड़ा सा अगर जानते तो पता होता। तकिया देखियो, पिलो, तकिया, तकिया के अंदर जो फोम होता है इसको हम कहते हैं कुशन। क्या कहते हैं? कुशन। यही है हमारा कुशन। ऐसे ही मशीन पे होता है कुशन। अब वो कुशन क्या काम करता है, जो तकिया के अंदर होता है वो क्या काम करता है बताओ? वो तुम्हारे सर को बचाता है ना, कि लड़े ना, ऐसा ना करे, है ना, इसीलिए उसको दिया जाता है ना, बड़ा रिलैक्स रहे, बढ़िया। उसी तरीके से यहाँ पे जो स्क्रू होता है हमारा, वहाँ पे कुशन दिया जाता है कि जो है स्क्रू जो है कभी नोज़ल टिप से ना टकराए, है ना, कुछ मटेरियल बचा रहे, बहुत सारी चीज़ों के कारण जो है वो कुशन दिया जाता है। तो कुशन का काम इतना होता है, समझ लो कि एक्स्ट्रा गैप देना या एक्स्ट्रा मटेरियल बचा लेना। कहाँ पे बचता है ये तुमको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये तुम्हारा समझ लो, ये तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा क्या है? बैरल है। बैरल के अंदर स्क्रू होता है। तो कुशन का कुशन मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाए या एक्स्ट्रा गैप बच जाए, है ना, ताकि ये पॉइंट यहाँ पे कभी टकराए नहीं, सुरक्षित रहे। और जो है ये पूरा जो है एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे थोड़ा सा हम बचाते। 3 से 6 mm का कुशन ज़्यादातर दिया जाता है, ये कंपलसरी होता है। और बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ नहीं भी दिया जाता है। ज़्यादातर कुछ मटेरियल में दिया जाता है, कुछ। तो ये काम कुशन का है। इंजेक्शन मोल्डिंग में कहा जाता है ज़्यादा 3 से 6 mm का कुशन रखा जाता है हमेशा। कुशन क्या करता है, कभी भी तुम्हारा प्रोडक्ट शार्ट नहीं होने देगा। अगर तुम्हारी मशीन में कुशन बच रहा है तो तुम्हारा प्रोडक्ट मटेरियल की वजह से कभी शार्ट नहीं होगा। अब भाई मान लो कि 100 mm मटेरियल में तुम्हारा सामान बन रहा है ना, 100 mm मटेरियल में तुम एक सामान बना ले रहे हो। तो अभी 100 mm तुमने डाला, तुम्हारा सामान बन गया। तो अभी जब तुम कुशन देखोगे 3 mm, तो कुशन का मतलब क्या है कि 97 mm में तुम्हारा सामान बन गया, 3 mm जो है बच गया। तो इसका मतलब सामान बन चुका है ना, तो वो बचा। अगर यहाँ 0 बच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पूरा 100 mm चला जा रहा है, और उसके बाद सामान छोटा भी हो जा रहा है, प्रोडक्ट जो है वो शार्ट हो जा रहा है। तो वो भी, इसका मतलब यही हुआ ना कि कुशन अगर नहीं बच रहा और शार्ट हो गया तो वो दिक्कत है। तो इसीलिए कुशन जो है थोड़ा बचाया जाता है, 2 mm 1 mm, है ना, उस हिसाब से बचा लोगे तो तुम्हें पता रहेगा। उससे तुम्हारा स्क्रू भी सुरक्षित रहेगा और उसके साथ साथ तुम्हारा प्रोडक्ट कभी शार्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ होता है कुशन। कुशन के साथ साथ एक और चीज़ आएगी कुशन का। कुशन समझे क्या हुआ? कुशन अभी इतना तो एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि जैसे तकिया मैंने बताया एग्जाम्पल, उसके अंदर जो फोम होता है वो सर बचाता है। उसी तरीके से कुशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिया जाता है ताकि ये जो है स्क्रू टिप वगैरह तुम्हारी हमेशा सुरक्षित रहे, प्रोडक्ट कभी छोटा ना बने, शार्ट ना बने। इससे क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट तुम्हारा पूरा रहेगा। और जैसा मैंने बताया, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ कुशन नहीं दिया जाता है, जैसे कि पीवीसी मटेरियल होगा, या जो मटेरियल हीट सेंसिटिव होते हैं, जिसमें मतलब जैसे ज़्यादा उनको तापमान दे दो तो जल जाते हैं, मतलब काले काले हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उनमें जो है कुशन नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए नहीं दिया जाएगा कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे तुमने बचा दिया 4 mm मटेरियल, अभी 96 mm तुम्हारा चला गया, 4 mm बच गया। अब वो उसी के अंदर रहेगा और हीटर चल रहा लगातार, तो वो 4 mm खूब गर्म हो जाएगा ना। जब अगले बार मटेरियल आएगा और इंजेक्शन करेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, प्रोडक्ट को ख़राब करेगा। इसीलिए ज़्यादातर जो है वो कुछ मटेरियल में दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता। ऐसा एकदम कंपलसरी नहीं होता। ये जान लो कि कुशन क्या होता है, तो ये तुमको काम देगा जब तुम्हारा प्रोडक्ट शार्ट होगा। जैसे कि अभी बताऊंगा मैं कि डिफेक्ट के बारे में, तो ये चीज़ बताऊंगा कैसे तुमको एनालाइज करना है, उसको समझना है। तो ये कुशन हो गया तुम्हारा। अब एक चीज़ होता है बैक प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहते हैं बैक प्रेशर मशीन पे लगाना है, अभी बताता हूँ बैक प्रेशर क्या होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बाउंस हो जाएंगी, ऊपर से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो वो जो है तुम जब देखोगे 2-3 बार ना, अभी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने मैं बता रहा हूँ, तो जब उसको देखोगे तो तुम लोगों को जब 2-3 बार 4 बार देखोगे ना, तो वो चीज़ें हमेशा दिमाग में बैठ जाएंगी। देर से बात हो रही है, स्क्रू घूमता है, स्क्रू रोटेट करता है, आगे जाता है, पीछे जाता है,
है ना, ये करता है, इंजेक्शन कराता है। तो ये सारा काम कौन कराता है? स्क्रू में पीछे यहाँ पे जहाँ ये कनेक्ट होता है, ये ऐसे करके होगा, यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, उस मोटर में कनेक्ट होता है, वही मोटर इसको घुमाने का काम करती है। उस मोटर को हम कहते हैं हाइड्रो मोटर। क्या कहते हैं? हाइड्रो मोटर। तो स्क्रू घुमाने का काम जो है वो हाइड्रो मोटर करेगा हमारा। तुम्हारी मशीन में लगा है, देखो हाइड्रो मोटर, हाँ ऊपर लगा है ना, बस। तो वो काम है उसका, स्क्रू को घुमाने का, हाइड्रो मोटर। वहाँ पे देखो ऊपर लगा हुआ है, तो हाइड्रोलिक से चलने वाला है मोटर है, इसीलिए इसको जो है हम हाइड्रो मोटर कहते हैं। अभी कुछ चीज़ें जैसे कि जब हम मटेरियल चार्ज करते हैं, चार्ज मतलब रिफ़िल करते हैं, है ना, जैसे अब अगला शॉट तय करना है हमें, तो मटेरियल को रिफ़िल करेंगे, तो उस दौरान हमारा स्क्रू कैसे चलता है? आगे चलता है कि पीछे चलता है? पता है कैसे चलता है? पीछे जाता है। गुड। तो जो है स्क्रू जो है हमारा वो पीछे की तरफ जाता है। जैसे मान लो कि हम 100 mm सेट करते हैं कि हमें 100 mm मटेरियल लेना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमारा स्क्रू क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ पर है ये, जैसे ये टिप यहाँ पे है, ये 0 mm है, ठीक है। ये कितना है? जैसे स्क्रू एकदम आगे है तो 0 mm पे है। अब तुमको चाहिए 100 mm मटेरियल, तो ये स्क्रू जो है ना वो 100 mm पीछे जाएगा। कितना जाएगा? ये बस सिर्फ 100 mm पीछे जाएगा, और वही जो है मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, वही इंजेक्शन करा देगा, ठीक है। स्क्रू पीछे जाएगा, मटेरियल आगे आके यहाँ 100 mm इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका काम है, जैसे तुम सेट करोगे कितना भी चाहिए, 200 mm चाहिए, 300 mm चाहिए, 10 mm चाहिए, उतना ही ये स्क्रू पीछे जाएगा, उतने mm। जैसे ये एकदम आगे खड़ा है तो ये 0 mm पे खड़ा है। कोई भी चीज़, जैसे ये लाइन है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, है ना, ये मान लो 0 है, अभी मुझे 100 mm मटेरियल चाहिए, तो मैं 100 mm पीछे चला गया, मैं यहाँ आ गया, तो अब इतना एरिया खाली हो गया ना, यही मटेरियल भर जाएगा 100 mm। बस ये इतना काम है इसका। इंजेक्शन कराते वक्त ये आगे जाएगा, घूमते हुए आगे जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है, इंजेक्शन करा देता है सारा मटेरियल। ऐसा नहीं कि एक ही बार में जाता है, वो घूमते घूमते इंजेक्ट कराता रहता है। वो आगे की तरफ मोशन होगा इंजेक्शन में, और चार्जिंग में, रिफिलिंग में पीछे की तरफ। बस 2 मोशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और मोशन है, सक बैक कहते हैं। सक बैक जानते हो? तुमको पता है ये सक बैक? सक बैक का मतलब होता है कि जैसे कभी कभार मटेरियल जो है तुम्हारा लगातार बाहर आता रहता है, जिसको ड्रूलिंग कहते हैं। बताता हूँ, जैसे एक शब्द होता है ड्रूल, ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब जैसे कभी हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, कुछ मिठाई उठाई देखते हैं, तो हमारे मुंह से क्या होता है? सलाइवा निकलता है ना, लार जिसको कहते हैं। तो उसी तरीके से मशीन से भी वो लगातार टपकता रहता है कभी कभी। यहाँ पे ये जो टिप होती है आगे, जहाँ नोजल लगा होता है तुम्हारा, वहाँ से क्या होता है, कई बार मटेरियल ऐसे 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 लगातार चूता रहता है। कुछ ऐसे पीपी मटेरियल हो गया, पॉलीप्रोपिलीन, या कभी पॉलीएथिलीन मटेरियल एलडीपी या एलएलडीपी का इस्तेमाल करोगे, तो उस दौरान जो है यहाँ पे वो लगातार बाहर आता रहता है मटेरियल, तो उसको कहते हैं ड्रूलिंग। क्या कहते हैं? ड्रूल। मतलब कभी सर्च करोगे जाके डिक्शनरी में, ड्रूल का मतलब ही यही होता है, लगातार टपकना या लार जैसे टपकना। तो मटेरियल जैसे तुम्हारा यहाँ पे एज अ लार जैसे टपक रहा है, तो उस दौरान हम सक बैक देते हैं मशीन पे। क्या देते हैं? सक बैक। सक जैसे उसका नाम है, सक करना, किसी चीज़ को सक करना। जैसे वैक्यूम तुमने देखा, पंप, वैक्यूम पंप, जैसे गाड़ी वाड़ी धुलवाई जाती है, साफ़ कराई जाता है, गाड़ी मिट्टी विट्टी साफ़ करते हैं, तो वो वैक्यूम से करते हैं, ऐसे साफ़ कर दिए तो सारी मिट्टी खींच लेता है, तो वो क्या करता है? सक कर लेता है। उसी तरीके से सक बैक, इसमें एक फंक्शन होता है, उसमें स्क्रू तुम्हारा ऐसे पीछे खींचेगा, सक करेगा। तो यहाँ पे जैसे जो ये चू रहा है मटेरियल, या इसको जो ड्रूल कहते हैं, इसको वो खींच लेगा, तो ये चूना बंद हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसी समस्या आती है, जब मटेरियल तुम्हारा लगातार जो है ऐसे निकल रहा है, तो उस दौरान जो है हम सक बैक देते हैं। अभी तुमने थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि स्क्रू जो है चार्जिंग के टाइम जब रिफ़िल कराते हैं, तो स्क्रू जो है पीछे आता है घूमते हुए, जब इंजेक्शन कराते हैं घूमते हुए आगे जाता है, ये बताया था। अब सक बैक में अलग होता है,